Hello students, myself Lekh Narwal. Today in this part of chapter 9 we will discussing about the rules for the inheritance of traits, मेंडल्स कंट्रीब्यूशन। तो जो रूल्स मेंडल ने दिए थे तो उनके बारे में अब हम जानेंगे जो कि इनहेरिटेंस से रिलेटेड हैं। तो रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट आज का हमारा टॉपिक है। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। दिस इज अवर टॉपिक, रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, मेंडल कंट्रीब्यूशन। अब मेंडल की क्या कंट्रीब्यूशन रही है इनहेरिटेंस के लिए तो वो हम जानेंगे। द रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ सच ट्रेड्स इन ह्यूमन बींग्स आर रिलेटेड टू द फैक्ट दैट बोथ द फादर एंड द मदर कंट्रीब्यूट प्रैक्टिकली इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू द चाइल्ड। जो रूल हैं इनहेरिटेंस के तो ये जो है ह्यूमन बींग्स के केस में जो है बताए गए हैं, आर रिलेटेड टू द फैक्ट दैट बोथ। तो मतलब ये फैक्ट बताया गया है कि ये फैक्ट है कि वो दोनों से जो है ट्रेड्स ट्रांसफ़र होते हैं, फादर से भी और मदर से भी जो है। तो फादर एंड मदर कंट्रीब्यूट प्रैक्टिकली इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू दी चाइल्ड। तो ये जो है फादर और मदर दोनों जो है इक्वल अमाउंट जो है जेनेटिक मटेरियल का अपने बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसका मतलब है कि फादर का जेनेटिक मटेरियल और मदर दोनों का जो है इक्वल अमाउंट में जो है जेनेटिक मटेरियल जो है ट्रांसफ़र होता है चाइल्ड्स के अंदर। ये इस लाइन का मतलब है। दिस मीन्स दैट ईच ट्रेट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ पैटर्नल एंड मैटरनल डीएनए। अब ये पैटर्नल और मैटरनल डीएनए क्या होता है? पैटर्नल डीएनए हुआ फादर का, ठीक है, और मैटरनल डीएनए हुआ मदर का। तो इनसे ये जो है टर्म पैटर्नल और मैटरनल, ये जो है पैटर्नल फादर के लिए और मैटरनल जो है मदर के लिए जो है यूज की जाती है। दिस मीन्स दैट ईच ट्रेट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाई। तो ये जो ट्रेट्स जो बच्चों के अंदर आते हैं, जो करेक्टर बच्चों के अंदर आते हैं, वो इन्फ्लुएंस होते हैं किसके द्वारा? दोनों जो है फादर के और मदर के डीएनए के द्वारा जो है उनके अंदर ट्रांसफर होते हैं बच्चों के अंदर ट्रेट्स। दस फॉर ईच ट्रेड देयर विल बी टू वर्जन इन ईच चाइल्ड। तो किसी एक करेक्टर के लिए जो है, एक ट्रेट के लिए जो है दो वर्जन प्रेजेंट रहेंगे बच्चों के अंदर। अगर हम हाइट की बात करें तो फादर और मदर के जो है दोनों हाइट के जो जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं दोनों के अंदर, तो वो दोनों ही जीन जो है चाइल्ड के अंदर जो है ट्रांसफ़र होंगे। अगर फादर की हाइट टॉल है और मदर की हाइट ड्वार्फ है तो ड्वार्फनेस का और जो है टॉलनेस दोनों के जो है जीन जो है बच्चे के अंदर ट्रांसफर होंगे। वट विल देन द ट्रेट सीन इन द चाइल्ड। अब क्वेश्चन राइज होता है कि अगर दोनों फादर के भी ट्रांसफर हो रहे हैं और मदर के भी जो है ट्रेट ट्रांसफर हो रहे हैं दोनों के जो है, तो जो ट्रेट जो दिखेगा बच्चे के अंदर वो किसका रहेगा? दस फॉर ईच ट्रेट देयर विल बी टू वर्जन इन ईच चाइल्ड। वट विल देन द ट्रेट सीन इन द चाइल्ड। जो ट्रेट बच्चों के अंदर दिखाई देंगे वो किसके आएंगे? फादर के आएंगे या मदर के आएंगे? ये जो है क्वेश्चन राइज अप होता है। मेंडल सी वॉक्स वर्कड आउट द मेन रूल ऑफ सच इनहेरिटेंस। अब मेंडल्स ने अपने एक्सपेरिमेंट में जो है इसके बारे में जो है बताया हुआ है, उसने रूल्स बनाए थे इनहेरिटेंस के जिसके थ्रू हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। एंड इट इज़ इंटरेस्टिंग टू लुक एट सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट फ्रॉम मोर देन ए सेंचुरी अगो। और इसने जो एक्सपेरिमेंट किए थे, जो रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस इसने दिए थे, तो वो उसने अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे दिए थे। ऐसे फिलॉसफी नहीं उसने बोली थी, ऐसे अपने मनगढ़ंत कहानी नहीं बनाई थी। उसने एक्सपेरिमेंट किए थे तब जाके उसने जो है ये रूल्स तैयार किए थे। तो उसके कुछ एक्सपेरिमेंट थे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और ये एक्सपेरिमेंट उसने जो है 100 साल पहले जो है, एक सेंचुरी पहले जो है किए हैं, और जो आज भी जो है वैलिड है। तो इतना अच्छा अकोरेट काम उसने अपने टाइम में किया था इनहेरिटेंस और जेनेटिक्स की फील्ड के अंदर। अब आगे कंटिन्यू करते हैं इसके अंदर। जॉर्ज जॉन मेंडल के बारे में हमने पिछली वीडियो के अंदर कर लिया था। अब आगे जो है रूल्स के बारे में अब हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर। तो आगे जो इसके रूल्स के बारे में मेंडल ने क्या बोला था तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेंडल यूज्ड ए नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल करेक्टर ऑफ गार्डन पी। तो जो मेंडल था उसने बहुत सारे नंबर में जो है बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल करेक्टर लिए थे गार्डन पी के। जैसे कि इसमें राउंड और रिंकल सीड, सीड के जो शेप राउंड और रिंकल सीड के बेसिस पे, टॉल और शॉर्ट प्लांट के बेसिस पे,
वाइट और वायलेंट फ्लावर के बेसिस पे, और इस तरीके से उसने बहुत सारे ट्रेड्स को जो है उसने स्टडी किया था जो कि विजिबल ट्रेड थे किसी भी पी प्लांट के अंदर, उनके ऊपर उसने अपने एक्सपेरिमेंटेशन की थी। ही टुक पी प्लांट विद डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स, तो इसने क्या किया, पी प्लांट लिए जिनके अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स थे, अलग अलग गुण जिनके थे। ए टॉल प्लांट एंड ए शॉर्ट प्लांट, तो उसने एक टॉल प्लांट को लिया था और एक शॉर्ट प्लांट को लिया था। प्रोड्यूस प्रोजेनी फ्रॉम देम, और टॉल और शॉर्ट जो थे उनको क्रॉस करवाया उसने, उनके करेक्टर्स को मिक्स करवाया, तो उससे जो है उसने प्रोजेनी तैयार करवाए। एंड कैलकुलेटेड द परसेंटेज ऑफ टॉल और शॉर्ट प्रोजेनी, और टॉल और शॉर्ट प्रोजेनी की जो है परसेंटेज उसमें फिर कैलकुलेट की। तो मतलब टॉल और डॉर्फ प्लांट लिए उसने, उन दोनों की जो है पॉलिनेशन करवाई उसने, और पॉलिनेशन के बाद जो है फिर उसके जो करेक्टर आए, जो रिजल्ट आया, उसको उसने नोट किया कि कितने जो है परसेंटेज जो है टॉल प्लांट की आई नेक्स्ट जनरेशन के अंदर और कितने शॉर्ट प्रोजेनी की आई। In the first place there was no halfway characteristics in the first generation, तो फर्स्ट प्लेस के अंदर अगर हम देखते हैं तो मतलब देयर वाज नो हाफवे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशन, तो फर्स्ट जनरेशन में कोई भी इंटरमीडिएट करेक्टर नहीं आता है। हाफवे करेक्टर मतलब कोई भी इंटरमीडिएट मिक्स करेक्टर जो है हमें नहीं देखने को मिलता है। और F1 प्रोजेनी, तो F1 प्रोजेनी को फर्स्ट जनरेशन भी बोला जाता है, इसका मतलब है फर्स्ट जनरेशन। और F2 होगा तो सेकंड जनरेशन, F3 होगा तो थर्ड जनरेशन। तो F1 प्रोजेनी हुए फर्स्ट जनरेशन के जो प्रोजेनी है। नो मीडियम हाइट प्लांट्स, तो कोई भी मीडियम हाइट प्लांट्स जो है हमें नहीं देखने को मिलेंगे जो है F1 जनरेशन के अंदर। ऑल प्लांट्स वर टॉल, जितने भी प्लांट्स प्रोड्यूस होंगे वो सारे टॉल होंगे, लंबी हाइट वाले होंगे। दिस मेंट दैट ओनली वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेट वाज सीन, तो इसका ये मतलब हुआ कि एक ही पेरेंट का करेक्टर जो है हमें उसके अंदर देखने को मिला। नॉट श्योर, नॉट सम मिक्सचर ऑफ द टू, और दोनों पेरेंट का मिक्सचर हमें नहीं देखने को मिलता है। सो द नेक्स्ट जनरेशन एग्जैक्टली द सेम एज द टॉल प्लांट ऑफ द पेरेंट जनरेशन, तो मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन जो तैयार हुई टॉल प्लांट्स की, तो वो जो है F1 जनरेशन वो कैसी थी, एग्जैक्टली द सेम एज द टॉल प्लांट ऑफ द पेरेंट जनरेशन। क्या वो एग्जैक्टली पूरे तरीके से सेम थी, टॉल प्लांट्स के जो थे, पेरेंट प्लांट जो थे उनकी तरह ही क्या जो है वो टॉल प्लांट थे एग्जैक्टली। तो देखने में तो वो हमें एग्जैक्टली सेम लग रहे हैं फर्स्ट जनरेशन की तरह ही जो पेरेंट था जो है टॉल प्लांट का। Mendelian experiment test this by getting both the parental plant and these F1 tall plant to produce by self pollination। अब इसके लिए भी जो है उसने जो है एक्सपेरिमेंट किए कि क्या जो है ये जो क्वेश्चन राइज अप होता है यहाँ पर, क्या वो पेरेंट जनरेशन के बिल्कुल एग्जैक्ट जो है थे, सेम थे, क्या उनमें कोई डिफरेंस था। तो फर्स्ट जनरेशन ये हुए हमारे यहाँ डायग्राम में दिखा रखा है, ये आए हमारे जो है पेरेंट प्लांट टॉल और शॉर्ट, कैपिटल टी से, और इसके जो है स्मॉल टी से जो है शॉर्ट प्लांट को डिनोट किया गया है। अब F1 जनरेशन ये आई है हमारे पास, तो F1 जनरेशन में सारे ही टॉल प्लांट आ गए, लेकिन कैपिटल टी स्मॉल टी से इसको डिनोट किया गया है। तो मतलब कैपिटल टी आए तो टॉल ही थे सारे, लेकिन जो शॉर्टनेस का करेक्टर है वो भी उनके अंदर आया हुआ है, लेकिन एक्सप्रेस सिर्फ एक ही हुआ, टॉलनेस वाला करेक्टर उनके अंदर। तो ये जो क्वेश्चन था कि क्या वो सारे एग्जैक्टली सेम थे फर्स्ट पेरेंट जनरेशन के, तो वो जो क्वेश्चन राइज होता है उसका आंसर भी जो है उसने ढूंढा मेंडल ने, इतनी मेहनत उसने की। मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट टेस्ट this by getting both the parental plants and these F1 tall plants to reproduce by self pollination। तो इसने क्या किया, तो पहले तो इसने पेरेंट प्लांट को जो है क्रॉस करवाया था, टॉल और शॉर्ट प्लांट को। फिर उसने क्या किया, जो F1 जनरेशन के जितने भी टॉल प्लांट थे उनको उनकी सेल्फ पॉलिनेशन करवाई, आपस में उनकी जो है रिप्रोडक्शन करवाई सेल्फ पॉलिनेशन करवा के। तो F1 जनरेशन के जितने भी प्रोजेनी थे ये वाले, तो उनकी आपस में सेल्फ पॉलिनेशन हुई और उनकी रिप्रोडक्शन करवाई। द प्रोजेनी ऑफ द पेरेंटल प्लांट आर ऑफ कोर्स ऑल टॉल, और जितने भी प्रोजेनी जो थे पेरेंटल प्लांट के, तो वो सारे कैसे थे, यहाँ पर ऊपर जो फर्स्ट केस था ये थे हमारे पेरेंट प्लांट। तो इनके प्रोजेनी सारे कैसे आए थे, F1 जनरेशन में टॉल आए थे सारे के सारे। ठीक है, अब बात की जा रही है आगे जो है हमने क्या किया,
इनको क्रॉस करवाया, F1 जनरेशन के जो प्रोजेनी थे कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो उनको आपस में जो है क्रॉस करवाया। और उसके बाद जो है सेल पॉलिनेशन जब हुई तो उसके बाद रिजल्ट्स को हमने इंटरप्रेट किया। यहाँ पर F1 tall plant to reproduce by self pollination, the progeny of the parental plants are of course all tall। जो पेरेंट प्लांट के प्रोजेनी थे वो सारे टॉल थे। हाउएवर द सेकंड जनरेशन F2 और सेकंड जनरेशन और F2 प्रोजेनी ऑफ द F1 टॉल प्लांट्स आर नॉट ऑल टॉल। तो जब F1 जनरेशन के जो है प्लांट्स को उसने जो है क्रॉस करवाया, इनको F1 जनरेशन के कैपिटल टी और स्मॉल टी वालों को, तो उसके रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे, शॉक करने वाले थे कि जो सारे प्लांट थे वो टॉल नहीं थे। इंस्टीड ऑफ 1/4 ऑफ देम आर शॉर्ट। और जो F2 जनरेशन बनी, F1 को क्रॉस करने के बाद जो F2 जनरेशन बनी, तो उसके जो प्रोजेनी थे वो सारे टॉल नहीं थे। 1/4 ऑफ देम आर शॉर्ट, और कुछ जो है उनमें से 1/4 ऑफ देम आर शॉर्ट, तो छोटे भी प्रोजेनी उसमें तैयार हुए। This indicate that both the tallness and shortness traits were inherited in F1 plants। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो रिजल्ट जो F2 जनरेशन के आए, तो इससे पता चलता है कि जो F1 जनरेशन के प्लांट थे उनके अंदर शॉर्टनेस का और टॉलनेस दोनों के ट्रेट जो है ट्रांसफ़र हुए थे, दोनों के जो है ट्रेट उसमें प्रेजेंट थे F1 जनरेशन के प्लांट के अंदर। बट ओनली द टॉलनेस ट्रेट वाज एक्सप्रेस्ड, और इसके अंदर सिर्फ हमें टॉलनेस का ही जो है ट्रेट एक्सप्रेस हुआ दिखा हमें। जो F1 जनरेशन थी उसमें सिर्फ टॉलनेस वाला ही जो है एक्सप्रेस हुआ ज़्यादा, और शॉर्टनेस वाला नहीं हो पाया। दस 2 कॉपीज ऑफ द ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इन ईच सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। और इससे ये पता चलता है कि 2 कॉपी जो है एक ट्रेट की, कोई एक ट्रेट है उसकी 2 कॉपी, जैसे हाइट का था टॉल और शॉर्ट का, तो उसकी 2 कॉपी जो है ट्रांसफ़र हुई थी, ट्रांसफ़र होती हैं रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में, और पी प्लांट में भी वैसे ही ट्रांसफ़र हुई थी। दीज 2 मे बी आइडेंटिकल और मे बी डिफरेंट। तो ये 2 कॉपीज़ जो हैं जो पेरेंट्स से मिलेंगी, तो वो आइडेंटिकल भी हो सकती हैं, सेम भी हो सकती हैं, और मे बी डिफरेंट, वो डिफरेंट भी हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी पेरेंटेज। तो ये पेरेंटेज के ऊपर जो है डिपेंड करेगा। पेरेंटेज मतलब पेरेंट्स की जो है ऊपर डिपेंड करेगा कि उनका जो है जो वो कॉपीज सेंड कर रहे हैं, बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो सेम है या डिफरेंट टाइप की है। तो उसके ऊपर वो पेरेंटेज के ऊपर डिपेंड करेगी, टोटली पेरेंट्स के ऊपर। अ पैटर्न फॉर इनहेरिटेंस कैन बी वर्कड आउट विद दिस अजम्पशन। तो इनहेरिटेंस का एक पैटर्न जो है इस तरीके से मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे जो है तैयार किया गया। मेंडल ने इनहेरिटेंस का पैटर्न दिया है, और उसके बेसिस पे जो है उसने बताया कि किस तरीके से जो है पेरेंट्स से जो है ट्रांसफ़र होते हैं करैक्टर जो है उनके ऑफस्प्रिंग्स के अंदर, बच्चों के अंदर। तो इसको 9.3 फिगर के अंदर भी जो है बताया गया है। तो 9.3 फिगर आगे दी गई है, इसको हम अब एक्सप्लेन करेंगे। स्टार्टिंग में पढ़ा वही चीज़ इसमें एक्सप्लेन करके जो है उसने अपने एक्सपेरिमेंट में जो है मेंडल ने जो है बताई है। तो मतलब जो 9.3 फिगर है वो जो है इसको सारा शो करती है, जितना भी अभी हमने डिस्कस किया। तो मतलब फादर और मदर दोनों के ट्रेट जो है बच्चों के अंदर जो है जाते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, लेकिन एक्सप्रेस कोई एक ही हो पाता है, और जो दूसरा है वो ट्रांसफ़र होता है लेकिन एक्सप्रेस नहीं हो पाता है। और वो नेक्स्ट इन फ्यूचर जनरेशन में जो है, फ्यूचर में वो जो है नेक्स्ट जनरेशन जब तैयार होंगी तब वो हो सकता है कि वो जो है एक्सप्रेस कर जाए उन नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। अब ये 9.3 फिगर है इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट ओवर 2 जनरेशन। तो 2 जनरेशन के अंदर इनहेरिटेंस जो है ट्रेट्स की दिखा रखी है, तो इसको हम जो है डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास दे रखा है इधर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो फर्स्ट जो पेरेंट प्लांट है हमारे पास, ये है पेरेंट प्लांट, ये आगे हमारे पास पेरेंट की जनरेशन, ये है पेरेंट प्लांट, ठीक है। और ये है टॉल और शॉर्ट। एक प्लांट कैसा है, टॉल है जिसको कैपिटल टी से डिनोट किया गया है, और दूसरा शॉर्ट है जिसको स्मॉल टी से डिनोट किया गया है। जब इनको क्रॉस करवाया, इनकी सेल पॉलिनेशन करवाई गई, तो उसके बाद जो है जो हमारे पास आए, तो इनकी जो पॉलिनेशन करवाई गई, क्रॉस पॉलिनेशन, तो तब हमारे पास जो प्रोजेनी आए तो वो ये आए, F1 जनरेशन के प्रोजेनी, F1 जनरेशन के ये प्रोजेनी आए, और ये सारे कैसे थे, टॉल थे,
सारे के सारे टॉल आए। ये यहाँ पर देख सकते हो, ये भी टॉल है, ये भी और ये भी। और इनके जो कैपिटल टी स्मॉल टी से इनको डिनोट किया गया। आगे है इसके अंदर, जब ये F1 जनरेशन के प्रोजेनी बन गए तो फिर इनकी फिर दोबारा से कि ये सारे टॉल आए, क्या इनके अंदर जो है इसने एक्सपेरिमेंट किया मेंडल ने कि क्या इसके अंदर जो शॉर्टनेस का जो ट्रेट है क्या वो भी जो है ट्रांसफ़र हुआ है इनके अंदर। तो इसको चेक करने के लिए इसने क्या किया, इनकी सेल्फ पॉलिनेशन करवाई। तो ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी वाली जो F1 जनरेशन थी, इनके ही प्लांट को आपस में क्रॉस करवा दिया यहाँ पर। कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल और टॉल प्लांट को आपस में क्रॉस करवाया। तो जो रिजल्ट आए वो बड़े शॉकिंग थे कि 1/4 ऑफ जो पॉपुलेशन थी, जो जनरेशन थी, प्रोजेनी थे, वो कैसे आए, शॉर्ट आए। तो यहाँ पर जो F2 जनरेशन है हमारे पास, ये आ गई F2 जनरेशन। तो F2 जो जनरेशन में हमारे पास 3 आगे 3:1 की रेशो के अंदर हमारे पास रिजल्ट आए, 3 आगे टॉल और 1 आ गया हमारे पास शॉर्ट प्लांट। तो इससे ये जो शॉकिंग रिजल्ट थे, इससे ये पता चलता है कि दोनों ही करेक्टर, पेरेंट और जो पेरेंट्स हैं दोनों, मदर और फादर, दोनों के करेक्टर जो है ट्रांसफ़र होते हैं प्रोजेनिस के अंदर, बच्चों के अंदर, लेकिन एक्सप्रेस एक टाइम में एक ही करता है बच्चों के अंदर। तो ये जो है दिखा रखा है इसके अंदर, कैपिटल टी ये प्योर वाला जो है करेक्टर है टॉलनेस का, जो पेरेंट से जो है आया। और दूसरा जो मिक्स वाला है, मतलब इसके अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो ये जो है दोनों का मिक्स है, लेकिन टॉल वाला इसमें ज़्यादा एक्सप्रेस हुआ, दूसरे में भी ऐसा ही है, तीसरे नंबर वाले में। और लास्ट में जो है प्योर जो है, जो ड्वार्फ वाला प्लांट था, शॉर्ट वाला प्लांट था, उसका करेक्टर जो है इसमें आया 4th नंबर वाले में। तो इस तरीके से 3:1 आए, 3 आगे इसके अंदर जो है हमारे पास टॉल और 1 आ गया शॉर्ट प्लांट। इस तरीके से ये जो है इनके अंदर देखने को मिले हमें। तो ये जो है अगर हम इनको प्योर और जो है मिक्स करेक्टर के हिसाब से देखें तो 1:2:1 में हमें ये देखने को मिलेंगे। 1 प्योर टॉल और ये मिक्स टाइप का आ जाएगा, और ये प्योर शॉर्ट वाला आ जाएगा। इस तरीके से इनके अंदर जो है ट्रेट जो है ट्रांसफ़र होते हैं ऑफस्प्रिंग्स के अंदर। तो ये इसने जो है अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया था। तो ये इसको जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस भी बोला जाता है। एक जो डोमिनेंट रहता है, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर जाएगा, उसको डोमिनेंट बोलेंगे। जो एक्सप्रेस कर गया उसको डोमिनेंट बोला जाएगा, और जो एक्सप्रेस नहीं कर पाया उसको क्या बोलेंगे, नॉट एक्सप्रेस्ड, उसको रिसेसिव बोला जाएगा, रिसेसिव नाम दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को बताता है कि एक करेक्टर जो है डोमिनेंट होता है दूसरे के ऊपर। तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है था, जिसकी एक्सप्लेनेशन इसमें बताई गई थी। तो ये इस तरीके से जो है इनहेरिटेंस होती है ट्रेड्स की, जो है जनरेशन्स आफ्टर जनरेशन। That's all for today in this video. Thank you.